तो दोनों याद रखने। एनसीईआरटी ने नैनी की जगह क्या लिख दिया है? मिर्जापुर। और इसलिए परीक्षा में क्वेश्चन में ऑप्शन भी कौन सा आया? मिर्जापुर। तो जितना एनसीईआरटी में लिखा है ना 6ठी से 12वीं, वो भी आपके रजिस्टर में होगा। जो टॉपिक आ रहा है, जहां एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन है तो साथ में हम लिख रहे हैं। बात कर रहा हूं नैनी या मिर्जापुर से होकर गुजरती है। परीक्षक आपसे यह क्वेश्चन पूछे कि 82.5 पर गुजरती है तो भारतीय मानक समय रेखा भी गुजरती है। एग्जामिनर की आगे और इच्छा हो जाए और पूछे कहां से की रेखा क्या होती है? भारतीय मानक समय रेखा। मगर कभी ने पढ़ाने वाले को किसी को यह नहीं पूछा कि भाई साहब ये 82.5 डिग्री क्यों ली। और जब तक नहीं पूछोगे तो जो परीक्षाओं में जो प्रश्न आएंगे उनके उत्तर देना संभव नहीं। अब बता देता हूं मैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर क्यों ली। ध्यान रहे 1884 संपूर्ण विश्व को 24 समय क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है। कितने टाइम जोन में विभक्त किया जाता है? 24। और 24 समय क्षेत्रों में निर्धारित करते हुए एक यह निर्धारण कर दिया जाता है कि 0 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा माना जाएगा, जिसको हम ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं। इसके ठीक विपरीत वाली भाग 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाएगा, इंटरनेशनल डेट लाइन। दो रेखाओं का निर्धारण 1884 में होता है। एक तो कौन सी? ग्रीनविच रेखा। 0 डिग्री देशांतर लंदन के समीप ग्रीनविच सौरवेशला से गुजरने वाली इस रेखा को अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा के नाम से भी जाना जाता है। जबकि उसके ठीक विपरीत 180 डिग्री देशांतर को किस नाम से जाना जाता है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अब हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूर्णन करती है। अपने अक्ष पर किस पर घूमती है? पश्चिम से पूर्व। सूर्य कहां पर उदय होता है? पूर्व में। सूर्य को एक देशांतर पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का। अब पूरी पृथ्वी पर कहीं पर सूर्योदय होता है तो कहीं पर सूर्यास्त होता है, यानी कि पूरी पृथ्वी पर कहीं ना कहीं दिन तो कहीं ना कहीं रात की अवस्था होती है। इसलिए 1884 में इन दोनों मानक समय रेखाओं को निर्धारित करने के पश्चात एक महत्वपूर्ण तथ्य निर्धारित कर दिया जाता है कि कोई भी राष्ट्र अपने यहां की मानक समय रेखा लेने के लिए स्वतंत्र है। अपने यहां की मानक समय रेखा वो ले सकता है, लेकिन एक नियम जरूर ध्यान रखें। नियम क्या? ग्रीनविच रेखा से 7.5 डिग्री के गुणक में होना चाहिए। मतलब 0 लिया तो नेक्स्ट कौन सी ले सकते हैं? 7.5। 5 नहीं ले सकते, 4 नहीं ले सकते, 3 भी नहीं ले सकते। 7.5 क्यों रखा? क्योंकि सूर्य को एक देशांतर पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। तो 7.5 में 4 का गुणा करें तो आधा घंटा हो जाएगा, 30 मिनट हो जाएंगे ना। तो कम से कम कोई आदमी अगर अंतरराष्ट्रीय यात्रा भी कर रहा है तो अपनी घड़ी को सेट करे तो हर 1 मिनट में तो लेके नहीं बैठना पड़ेगा। कम से कम आधे घंटे में वो अपने समय को अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुरूप कर सकता है। अब भारत कहां से शुरू हो रहा है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। अब 0 से कौन सी ले सकते हैं? पहली 7.5 हमारे यहां नहीं है, 15 हमारे यहां नहीं है, 22.5 हमारे यहां नहीं है, 30 हमारे यहां नहीं है, 37.5 नहीं, 45 नहीं, 52.5 नहीं, 60 नहीं, 67.5 है क्या? 68। अब कौन सी आएगी? 75। 75 में 7.5 जोड़ेंगे तो कितने होंगे? 82.5। और 82.5 में 7.5 जोड़ेंगे तो कितने होंगे? 90। और 90 में 7.5 जोड़ेंगे तो कितने होंगे? 97 डिग्री 30 मिनट। हम कहां पर रुके हुए हैं? 97 डिग्री 25 मिनट। तो एग्जामिनर की इच्छा हो जाए और पूछ ले कि भारत से गुजरने वाली कितनी देशांतर रेखाओं को मानक समय रेखा लिया जा सकता है? 75 डिग्री राजस्थान से। जिस दिन राजस्थान की परीक्षाओं में पूछेगा ना, उस दिन गाइड वाले बिल्कुल गहरे काले अक्षरों में लिखेंगे कि ऐसे प्रश्न भी आते हैं। गाइड में आएगा बिल्कुल गहरे काले अक्षरों में लिखा हुआ कि 75 डिग्री पूर्वी देशांतर को पश्चिमी भारत या राजस्थान से गुजरने वाली रेखा को मानक समय रेखा के रूप में लिया जा सकता है। हम परीक्षा में आने से पहले ही इन चीजों को लिख के चलते हैं। एक तो पश्चिमी भारत के लिए किसको लिया जा सकता है? 75 के लिए। और अभी वर्तमान में कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और पूर्वोत्तर भारत के लिए किसको लिया जा सकता है? 90 डिग्री। यानी कि भारत से गुजरने वाली 3 देशांतर रेखाओं को मानक समय रेखा लिया जा सकता है। अभी हमारी सरकार वर्तमान NDA 2 नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट पूर्वोत्तर भारत के लिए एक अलग समय क्षेत्र को लेने के लिए विचार कर रही है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा 21 जून को हम पश्चिम में हैं, लगभग गुजरात के पास में। हमारे यहां 21 जून को सूर्योदय हो जाता है सुबह 5:26 पर। उठते हो तो पता चल जाएगा, 5:26 पर होता है। अब हमारे यहां 5:26 पर हुआ। अरुणाचल और हमारे दोनों में लॉन्गिट्यूडनल इंटरवल कितना है? 30 डिग्री का। 30 में 4 का गुणा करें तो कितना होगा? 120। यानी कि 2 घंटे पहले वहां सूर्योदय होगा। कितने बजे होगा? 3:26। भारत में कार्यालय का समय क्या है? 10 से 6।
तो कोई व्यक्ति 3:26 घर पे उठ जाए और 10 बजे कार्यालय जाए तो कैसा काम करेगा? आधा दिन घर